जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, जिस पे हम लोगों ने इसके पिछले वाले लेक्चर में सीखा कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो किस प्रकार से हम उसके शून्यक को ज्ञात करते हैं। और शून्यक को ज्ञात करना हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। चलिए आज फिर से कुछ बहुपद को लेते हैं और उसके शून्यक को ज्ञात किस प्रकार से करते हैं और प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिएगा देखिए, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है x² - 6x + 9। तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई दिया गया द्विघात बहुपद है तो निश्चित रूप से उसमें उसके दो शून्यक या दो मूल होंगे और उन दोनों मूलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए बहुपद का गुणनखंड करते हैं और उस गुणनखंड में दो खंड प्राप्त होंगे और उन दोनों खंडों से हम उसके शून्यक को प्राप्त करते हैं। तो गुणनखंड करने की विधि है कि सबसे पहले जो अचर पद है इसको ले जाकर के x² में गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल हमको प्राप्त होता है उस गुणनफल खंड को दो भागों में बांट देते हैं और वह दो भागों को इस प्रकार से बांटा जाता है कि जब उनका हम गुणा करें तो वह इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो और जब उसे जोड़ें तो इस बीच वाले पद के बराबर हो। अब इस स्थिति में दो कंडीशन आता है कि इनका जो गुणनखंड है, जो दो गुणनखंड होगा वह दोनों गुणनखंड का चिन्ह क्या रखा जाए, दोनों पॉजिटिव रखा जाए या दोनों निगेटिव रखा जाए या एक पॉजिटिव या एक निगेटिव रखा जाए। तो किस कंडीशन में क्या होगा ये क्वेश्चन के ऊपर निर्धारित करेगा। तो चलिए आगे आता है कंडीशन ऐसा, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9x²। देखिए 9 का गुणा x² करेंगे तो 9x² और ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो 9 को अब हमको दो ऐसे भागों में बांट देना है ताकि उन दोनों भागों का जब हम गुणा करें तो वह 9x² आए और उन दोनों भागों को जब हम जोड़ें तो -6x हो जाए। तो देखिए हम अगर इसे लिख दें -3x और -3x, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा माइनस से माइनस का गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, 3 से 3 में गुणा 3 3 का 9, x का x गुणा x², तो इसका गुणनफल 9x² प्राप्त होता है। अब अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो देखिए दोनों निगेटिव हैं और दोनों सजाती पद हैं और दोनों का चिन्ह समान है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। तो ये x है इसके साथ में, तो x यानी कि -6x हो जाएगा ये दोनों को जोड़ने पर। अब बात यहाँ पे एक ये आता है कि यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस और माइनस इसके भी साथ, तो दोनों चिन्ह को कब माइनस रखना है और कब प्लस रखना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि जो ये 9 और x है, जो 9 और x² है, इनका गुणनफल पॉजिटिव मिल रहा है कि निगेटिव मिल रहा है। यदि इनका गुणनफल पॉजिटिव मिलेगा तो निश्चित रूप से बीच वाला चिन्ह निर्धारित करेगा कि इनका जो सिंबल है वो पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा। अगर बीच वाला चिन्ह निगेटिव है तो इनके दोनों जो खंड होंगे वो निगेटिव होगा और अगर बीच वाला चिन्ह प्लस है, बीच वाला चिन्ह भी प्लस है, तो इसका जो दोनों खंड होगा वो दोनों धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए ये दोनों चिन्ह निगेटिव होगा, क्योंकि जब इसका गुणनफल पॉजिटिव आया है और दोनों को हम निगेटिव रखेंगे यानी कि ऋणात्मक रखेंगे तो दोनों का गुणनफल पॉजिटिव मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² -3x और +9। अब इसमें कुल 1 2 3 4, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुल 4 पद हैं। अब इन चारों पदों में से दो पद को एक साथ रखेंगे, इसको और इसको, इस प्रकार से।
और दोनों पदों में देखा जाएगा कि कौन सी अक्षर या संख्या को हम कॉमन लें कि दोनों में से मिल सके। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो हमको ऐसे अक्षर या संख्या को ही लेना है जिससे दोनों में भाग दे जा सके, यानी कि इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से हम x को अगर कॉमन कर लें तो x से x में भाग देंगे तो x हो जाएगा, और माइनस x से x कैंसिल, तो यहाँ से 3 बच जाएगा। अब यहाँ हमको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारे पहले कोष्टक में आया है वही दूसरे कोष्टक में भी आए, तो ऐसी ही अक्षर या संख्या को कॉमन करना है। जो पहले कोष्टक में आया है वही दूसरे कोष्टक में आ जाए। तो यहाँ से हम माइनस अगर 3 को कॉमन कर लें तो देखिए माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, और माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 से 9 में तो 3 त्रिका 9। अब आप देखिएगा जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे एक को, तो x माइनस 3, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस 3। तो इसे x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों x माइनस 3 और x माइनस 3 ही है, और इसमें से हमको शून्यक ज्ञात करना है तो इसे हम बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से भी x माइनस 3 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर 3। देखिए जब भी किसी अक्षर या संख्या को जब हम लोग लेफ़्ट से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे -3 था, इससे जब हमने बराबर के राइट साइड में लाया तो ये +3 हो गया। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, ये माइनस है, इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो इसके जो दोनों मूल हैं, यानी एक मूल अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का भी मान 3 है और बीटा का भी मान 3 होगा। तो इस प्रकार से इसके दोनों शून्यक या दोनों मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 5x² + 8x - 4। इसमें से भी दोनों शून्यकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि इसका मल्टीप्लाई ले जाके इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, और ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो गुणनफल यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त होगा, तो -20x² होगा। अब देखिए यहाँ पे जब -20x यानी जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, जब गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होगा तो इसके जो दोनों खंड होंगे उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। इस भी बात को आपको ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब गुणनफल दोनों का ऋणात्मक प्राप्त होगा तो जो उसका जो फैक्टर होगा, यानी कि जो दोनों खंड होंगे, वो उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अब ध्यान देना है कि पॉजिटिव किसको रखेंगे और निगेटिव किसको रखेंगे, तो इस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा। अगर ये चिन्ह पॉजिटिव है तो उसका जो दोनों खंड है, जो बड़ा खंड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा खंड है वो निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव रहेगा तो उसमें बड़ा खंड निगेटिव होगा और छोटा खंड पॉजिटिव होगा। तो इस बात को ध्यान में रख के दोनों खंडों को रखा जाएगा। तो देखिए 20 को 2 भागों में बांटना है ताकि उन दोनों भागों को जब हम जोड़ें तो 8 आए और गुणा कर दें तो -20x² हो जाए। तो यहाँ से हम लेंगे 10x और -2x। एक खंड होगा 10x और दूसरा होगा 2x। देखिए 10 दूना 20, तो इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो -20x² हो जाएगा, और 10x में से जब 2x को हम लोग घटा देंगे तो +8x बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x² प्लस 10x माइनस 2x और -4। अब इसमें से हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन ले जो दोनों में हमको मिल सके। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें अगर 5x को,
तो देखिए 5 से 5 में भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और x से x में भाग देंगे तो एक x बच जाएगा, और प्लस 5 से 10 में भाग दे देंगे तो 5 दूना 10 और x से कैंसिल, तो ये आया x + 2। अब यहाँ भी ध्यान देना है कि हमको ऐसे अक्षर या संख्या को कॉमन ही लेना है ताकि दूसरे कोष्टक में भी हमारे जो है x + 2 ही प्राप्त हो। तो यहाँ से आप -2 को अगर कॉमन कर लेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से बचेगा x, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचता है x, और माइनस ये है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस में जब भाग दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 से 4 में भाग दे देंगे 2 दूना 4। तो देखिए दोनों कोष्टक में सेम चीज़ है, तो एक को आप कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x + 2, और दूसरे कोष्टक में आपका बचेगा यहाँ से 5x और यहाँ से -2। अब ज्ञात करना है हमको शून्यक, तो इसे 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x + 2 = 0, और इसमें हो जाएगा 5x - 2 = 0। तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को x = -2, और यहाँ से मिलेगा 5x = 2। देखिए ये माइनस था, तो ये जब राइट में जाएगा, बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 के बटे, देखिए x और 5 दोनों एक दूसरे के गुणांक हैं, और जब गुणांक पश्चांतर हो करके राइट हैंड साइड में जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो वह बटे हो जाता है या भाग उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 5। तो एक इसका जो शून्यक प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगा -2 और दूसरा प्राप्त होगा 2/5। इसे हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर जो मिला हमको वो -2 मिला, और बीटा बराबर 2/5 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी बहुपद अगर दिया रहे तो आप सब ऐसे ही नियम को यूज करके बहुत आसान तरीके से किसी भी बहुपद का, चाहे वो आपका द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, तो इस प्रकार से हम लोग उसका शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद में हम आपको बताएंगे अभी आगे कि उसके शून्यक को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और डिटेल में आपको वहाँ पे सिखाएंगे, बताएंगे। तो अभी जब त्रिघात का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम उसको आपको डिटेल में दिखाएंगे करके कि कैसे होता है। यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती होगी। आप लोगों को बार बार हम कहते हैं कि यदि किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, आपको कोई समस्या हो जो आपको न समझ में आ पा रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के, जहां पे आपको समझने में दिक्कतें आ रही हैं, उस पर पुनः एक वीडियो लाएंगे और फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा किस क्वेश्चन पे आपको क्या समस्या है, और यहाँ से पूरी तरीके से जो भी आपका मैथ है हाई स्कूल का, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चैप्टर वाइज और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवाएंगे। और आप अगर हमारी क्लास को ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो और आप अगर हमारे नज़दीकी क्षेत्र के हों तो आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारा चलता है मड़ियाहू में, और हमारे संस्थान का नाम है NRS कोचिंग इंस्टीट्यूट मड़ियाहू, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने उत्तर साइड। तो आप यहाँ पे आ करके ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास का जो टाइम है वह सुबह 6 बजे से है। और अपने यहाँ आपको हमारे संस्था में क्लास 9 से लेकर के MSc तक के ऑफलाइन क्लास चलते हैं, और सभी जितने भी टीचर हैं सभी टीचर अनुभवी और योग्य टीचर हैं। आप अगर ऑफलाइन क्लास के इच्छुक हों तो एक बार ट्रायल के लिए ज़रूर आइएगा। आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ों को सिखाएंगे और आपको अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम के लिए तैयार करके हम लोग बोर्ड में अच्छे अंक को लाने के लिए आपको तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको आप लोग नोट करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3, और इसमें से भी इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x =
एक्स स्क्वायर बराबर 3, या लिख सकते हैं एक्स बराबर √3। तो एक्स बराबर √3 यहाँ पे हमको मिला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो एक शून्यक है वह एक्स बराबर √3 होगा और दूसरा शून्यक एक्स बराबर -√3 होगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे x बराबर एक 3 होगा और एक √3 होगा, -√3 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 7y² -11/3y -2/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं और जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 कर लेंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 7 × 21 y² -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 11y और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 होगा। और इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसे बराबर कर देते हैं 0, इसके बटे 1। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 21y² -11y और -2 बराबर 3 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही पुराना नियम जिस तरह से हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि इस अचर पद का ले जा कर के y² के गुणांक में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करने पर क्या हो जाएगा, -14 21 दूना 42 -42y²। अब इस -42y² को इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि ताकि उन दोनों भागों का जब हम मल्टीप्लाई करें तो -42² आ जाए, 42y² आ जाए और जब उन दोनों भागों को जोड़ें तो बीच वाले पद यानी कि 11y के बराबर हो जाए। तो दोस्तों यहीं पर एक विशेष बात को याद रखेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस बात की चर्चा किया और समझाया आप लोगों को कि जब ये वैल्यू जो गुणनफल है जब ये ऋणात्मक प्राप्त हो तो इसके जो दोनों खंड होंगे उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि किस को हम पॉजिटिव रखें और किस खंड को निगेटिव रखें। तो अगर ये बीच वाला देख लीजिएगा कि बीच वाला पद अगर ऋणात्मक है तो इसके दोनों गुणनखंडों में जो खंड होगा उसमें जो बड़ा वाला पद होगा वो निगेटिव होगा और जो छोटा वाला पद होगा वो पॉजिटिव होगा। और वही ठीक इसका उल्टा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़ा वाला खंड जो होगा पॉजिटिव होगा, छोटा वाला खंड निगेटिव होगा। इस तरीके से अब 42 को अगर हम बांटें तो यहाँ पे एक खंड हो जाएगा 14 और दूसरा 3। देखिए 14 × 42। अब इसको हम कर लेते हैं माइनस और ये रहेगा आपका प्लस, तो ये 14y और 3y तो 14y -14y और +3y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -42y²। और जब 14y में से 3y को हम माइनस कर देंगे तो -11y हो जाएगा। तो दोनों शर्तें यहाँ से पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21y² -14y और +3y -2 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में हमको ऐसे अक्षर या संख्या को कॉमन लेना है जो दोनों में भाग आसानी से जा सके। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 7y को कॉमन लेंगे, 7 से 21 में भाग देंगे 7 × 21, y² में y से भाग देंगे तो y होगा और फिर 7 से 14 में भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, y से y कट जाएगा। तो एक कोष्टक में हमको प्राप्त हुआ 3y -2। दूसरे कोष्टक में भी इसी राशि को हमको प्राप्त करना है तो यहाँ पे +1 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा 3y -2। अब आप देखिए बराबर दोनों 0 के हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पद ये है दूसरा पद ये है, दोनों में 3y -2 है तो हम लोग 3y -2 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 3y -2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7y और +1 बराबर 0। ये दोनों खंड 0 के बराबर हैं तो यहाँ से हम लिख देंगे 3y -2 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ से होगा 2/3 और उसी प्रकार यहाँ से भी
तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को y बराबर -1/7। तो इसके जो दोनों खंड हैं, अल्फ़ा का मान हो गया 2/3 और बीटा का मान हो गया -1/7। इस प्रकार से इस दिए गए बहुपद के दोनों ये मूल 2/3 और -1/7 प्राप्त हुए। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग इस नियम के लगा करके उस क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से और आसानी से उसके परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तभी आप इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को हाई स्कूल का जो मैथमेटिक्स है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ से हम कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाएं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो आपके और मित्रगण हों उनके बीच में भी इसको शेयर कीजिए, वो लोग भी यहाँ से अच्छे से जो भी हमारी क्लासें हैं वो कर सकें। तो चलिए, अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे आप लोगों को सिखाएंगे अगली क्लास में कि दोनों यदि किसी बहुपद के शून्यक हैं और उनका शून्यकों का सत्यापन करना, शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार से उनको सत्यापित किया जाता है, हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।